यहाँ पे दोस्तों डायलॉग याद आता है। प्रास के मुताबिक रिटेलर उनको फ्लावर समझता है लेकिन वो फायर है। वो फायर कैसे है आप यहाँ पे देखिए। रिटेलर बुलिश पोजीशन, एफआईआई बुलिश पोजीशन, बुलिश कम न्यूट्रल भी मैं इसको बोलूँगा, आगे थोड़ा एनालिसिस करेंगे मैंने न्यूट्रल क्यों बोला। प्रॉस बीरिश पोजीशन, डीआईआई बीरिश पोजीशन। नेट नेट बेसिस पे क्या चेंज हुआ है, 16,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, 40,000 मतलब आज डीआईआई ने दोबारा से शॉर्ट जो है वो ऐड कर दिए। 40,296 कंट्रैक्ट रिटेल डीआईआई शॉर्ट हो गया। 18,434 कंट्रैक्ट एफआईआई लॉन्ग है, 4,987 कंट्रैक्ट प्रॉस जो है वो लॉन्ग है। ये लॉन्ग क्यों ऐड किए हैं, ताकि अगर कल उनको मार्केट नीचे लानी पड़े, कोई गैप अप हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो ये इसके सहारे जो है वो नीचे लाएं। नीचे क्यों लानी पड़े, क्योंकि आज वो कॉल बेच के गया जो रिटेलर खरीद के गया है। अच्छी खासी कॉल रिटेलर ने खरीदी है, इसीलिए मैंने बोला प्रॉस रिटेलर को के लिए कि रिटेलर समझते हैं प्रॉस जो है वो फ्लावर हैं, लेकिन वो फ्लावर नहीं फायर हैं। कल उन्होंने जो गवाया, आज उन्होंने कोशिश की कि ऊपर के लेवल पे दोबारा से कॉल को बेच के जो है अपने नुकसान की भरपाई की जा सके, जिस हिसाब से कल कमबैक आया था 17,500 के ऊपर। मैंने जो 3 दिन पहले वीडियो पोस्ट किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक ही बात थी, 17,500 के ऊपर की सारी कॉल्स जो है वो जीरो होंगी और कल आप होते हुए उनको देखोगे भी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब पुट साइड में रिटेलर ने थोड़ा सा पुट में नंबर बढ़ाया है, 2,07,000 कंट्रैक्ट पुट में राइट करके गया, 2,52,000 2,52,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास है, 92,000 कंट्रैक्ट जो है वो प्रॉस भी बेच के गया और 48,000 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं। और स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई ने थोड़ा नंबर बढ़ाया है, 1,54,000 कंट्रैक्ट हैं, प्रॉस 1,86,000 कंट्रैक्ट हैं, 13,04,000 13,04,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, 16,45,000 कंट्रैक्ट डीआईआई जो है बेच के गया है। ये तो रहा ये जो आज की जो ऑप्शंस, ये जो पोजीशंस है डाटा की वो। और अगर आपको ये डाटा देखना है तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी, यहाँ पे आप ये डाटा देख सकते हो। ये शीट डाउनलोड करके आप जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसके साथ कंपैरिजन भी कर सकते हो। और यही मेरा ट्विटर हैंडल है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और ट्विटर और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब करते हैं आगे का एनालिसिस, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों बाकी पैरामीटर्स, एफआईआई आज भी माल बेच के गया 1,890 करोड़ का, डीआईआई ने हल्की सी आज खरीदारी की है 1,180 करोड़ की। वैसे रोज 4-5 हज़ार करोड़ की ये खरीद भी नहीं सकते। एलआईसी का आईपीओ बचाना है जब तक वो नैया पार नहीं हो जाती, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो सरकार की एक बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाएगा। और मैं कल पढ़ रहा था किसी जगह पे, मैं बड़ी मतलब आप समझोगे मुझे हंसी आई पढ़ के। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 1,600 से लेके 2,000 रुपया जो है शेयर प्राइस एलआईसी का पर शेयर का। अब कौन खरीदेगा, क्या खरीदेगा, और उसके बाद मुनाफा कैसे होगा। कहीं ये पेटीएम की आईपीओ की तरह तो नहीं निकले कि 10 लाख 15 लाख करोड़ की कंपनी बता के चिल्ला के। और इसके ऊपर मैं जरूर एक एनालिसिस करूंगा और आगे एलआईसी के बारे में देखने की भी कोशिश करेंगे। वैसे मैं जो है बिल्कुल भी एलआईसी के आईपीओ में पैसा नहीं लगाता, ना ही मैं किसी आईपीओ में लगाता हूं, चाहे वो डबल ट्रिपल क्यों ना होके खुले। अब स्टॉक ये एसजीएक्स निफ्टी अभी तो आपकी नीचे ही चल रही है थोड़ी सी, जिस लेवल पे क्लोज हुई है ऑलमोस्ट उसी के लेवल के आसपास। यूएस मार्केट नेगेटिव है, यूरोपियन नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है। दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, अगर ये रशिया की न्यूज़ इतनी बड़ी थी तो कल कम से कम यूएस मार्केट जो है 1,000 पॉइंट की रैली बनती थी। मतलब आपकी मार्केट अगर 1,700 पॉइंट जो है सेंसेक्स चढ़ रहा है तो क्या 1,200-1,200 पॉइंट भी नहीं बनना था इस न्यूज़ के सहारे, अगर रशिया की न्यूज़ है। और दूसरा ऊपर के लेवल में आपने देखा है कि यूएस मार्केट में हमेशा दबाव आ रहा है, बिकवाली आ रही है जब भी हम ऊपर के लेवल्स पे पहुंच रहे हैं। तो वही बिकवाली, वही दबाव आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। और आपको अगर कमाई हो सकती है, ऊपर के लेवल पे पहुंच दिया तो पुट कुछ दिन आपको पुट ही पैसे देगी, कॉल में
जो है इंट्रा में अगर आपको पोजीशन समझ में आती है और जिस हिसाब से आज वोलाटिलिटी आपने देखी, कल देखी, परसों देखी, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, कहाँ से पैसा बचाओगे। इसलिए अगर आप क्विक स्कैल्पर हैं, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी आती है तो मेरी एडवाइस है कि फौरन स्कैल्पिंग करके पैसा बनाओ, ना कि पोजीशनल ट्रेड लेके। अगर आप पोजीशनल व्यू लेके जाओगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी जो है सफलता हाथ में लगेगी। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,322 के लेवल पे, 17,300। ये थोड़ी पोस्ट क्लोजिंग ऊपर आई थी, तो 17,300 के लेवल पे आप देखो काल में हल्का सा एडिशन है और उसके नीचे जो है अनवाइंडिंग है और पुट में यहाँ पे एडिशन है। और उसके बाद 17,400, 17,450, 500, ये तो हो गया आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का लेवल। और सपोर्ट कहाँ पे है? अब 17,400 पे ये थोड़ी सी पुट जो है ये रिटेलर ने बेची है, थोड़ा सा वो बना है जब ऊपर के लेवल पे आई थी इवन 17,450। उसके बाद 17,300 पे थोड़ी सी बेची है, फिर 250 पे, फिर उसके बाद सीधा 17,100 पे। तो नीचे की ऊपर की तरफ तो एक बात हम मान के चल सकते हैं, फिलहाल 17,400 अभी जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल है। और अगर कोई कल गैप डाउन हो जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पे कॉल में ओपन इंटरेस्ट फिर से ऐड हो जाएगा और मार्केट 17,200 की तरफ बढ़ जाएगी। और 17,200 की पुट पे हल्की सी अनवाइंडिंग है, इसका मतलब यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस की आज कमी नजर आई। तो हम बाय करेंगे कहाँ पे दोस्तों? 17,200 पे, 17,250 एक इस लेवल पे नजर रखेंगे। अगर 17,250 के नीचे मार्केट टूटती है या इसी के नीचे खुलती है तो एक बार के लिए 17,150, 100 का जो है ये लेवल ओपन होता है, क्योंकि 250 की इस लेवल ये सेंटर पॉइंट है। इसके नीचे जाएगी तो 150 पॉइंट क्विक मूव देगी और इसके ऊपर रहेगी तो 150 पॉइंट का क्विक मूव देगी, जैसे आपने आज भी देखा 250 के ऊपर 500 तक गई और अगर 250 के नीचे जाएगी तो 17,050, 17,100 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट बात, कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में जो हमने आगे देखा है कि भारी भरकम डाटा जो है बन जाते हैं, तो उस भारी भरकम डाटा के साथ जो है फिर आपको एक चीज़ पता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। तो नीचे की तरफ 17,100, ऊपर की तरफ 17,400 फर्स्ट रेजिस्टेंस, और अगर 430 के ऊपर निकली तो 500 फिर यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। फिर यहाँ पे पैनिक आ जाएगी जिन्होंने ये कॉल बेची हुई है। और 17,300 पे भी 47,000 कंट्रैक्ट हैं, लेकिन जो सही रेजिस्टेंस है वो 17,400 पे है। और इसीलिए अगर 17,100 इस तरफ आएगी तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी गैप अप मिल जाता है तो एक बार के लिए हम पुट ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन मिल गया तो गैप डाउन के केस में बिल्कुल कॉल से परहेज करना। अगर पुट में बैठने की हिम्मत करोगे, चेष्टा करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और 17,200 के नीचे गई तो 17,100 पर ही मार्केट ब्रेक लगाएगी, तो रेंज रह सकती है 17,100 से 400, 450। फिर भी कुछ समझ में आया तो मैं लाइव मार्केट पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का भी डाटा बिगड़ के गया आज, हालांकि पोस्ट क्लोजिंग यहाँ पे भी ऊपर आई है 37,953। आपने देखा 825 ये क्लोजिंग थी, 825-50 के आसपास, लेकिन वहाँ से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ गई है। तो जिन्होंने आखिर में कॉल ली होगी दुआ करो कि कल उनको एड पार निकल जाए। 38,000 आप यहाँ पे देखो, कॉल में अनवाइंडिंग हो गई इसके नीचे के लेवल पे, पुट पे यहाँ पे हल्की हल्की है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग है 38,000 पे सिर्फ 9,000 कंट्रैक्ट हैं और 38,000 की पुट पे 44,000 कंट्रैक्ट हैं। अब उसके बाद 38,100, 200, 300, 400, 500 ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल हैं और 38,500 तो सॉलिड रेजिस्टेंस का लेवल है। दोस्तों जब दोपहर को जी पे कमेंट्री चल रही थी, जी बिजनेस पे अनिल सिंघवी की, जब वो कह रहा था इसके ऊपर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे क्लियर कट पता था इसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये राइटिंग से काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था। हालांकि यहाँ पुट पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा था, लेकिन ये राइटिंग कुछ कह रही थी, एक ही दिन था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज जो है प्रास नुकसान लेके जाएंगे। तो ये राइटिंग बता रही थी कि एक बार के लिए मार्केट जो है नीचे आएगी। दूसरा आपको यहां पे समझना चाहिए 38,000 की कॉल पे अनवाइंडिंग नहीं हो रही थी, यहां पे अनवाइंडिंग नहीं थी, और 38,000 की पुट पे जो था यहां पे ओपन इंटरेस्ट जो है बरकरार था। और आपने लास्ट में कैंडल देखी होगी कि एक कैंडल लास्ट में कैसी जो है सारी की सारी चेंज हो गई। जब 38,500 तक मार्केट आ रही है और 38,000 पे अनवाइंडिंग नहीं है, इसका मतलब कमजोर हाथ जो है वो अभी सोच के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, वो देख रहे हैं। और आपने देख लिया डाटा में,
आज रिटेलर ने सिर्फ काल खेला, पुट में उसका ध्यान ही नहीं था। तो पुट में जितना भी माल उठाया वो बड़े प्लेयर्स ने उठाया और क्या किया, पुट से पैसा बनाया। 70 रुपए की पुट जो राइटिंग हुई थी 70 रुपीज़ की 38,000 की, वो 302 रुपये पे बंद हुई है। तो आप समझ सकते हो कि 70 रुपये वाले को क्या कसर लगी होगी। और यहाँ पे अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाती, माइनस 10,000 15,000 शेयर अगर कम हो जाते, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं मार्केट 38,300 500 के ऊपर बंद होने की कोशिश करेगी। तो कल के लिए भी नीचे की तरफ 55,000 कंट्रैक्ट हैं 37,500 पे। उसके बाद अगर इसके नीचे गया तो 37,300 यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और ऊपर कहाँ तक जा सकती है, पहला तो रेजिस्टेंस का लेवल 38,000 है, उसके बाद 300 400 500 ये 3 लेवल उसके बाद है। अब अगर गैप अप होता है यहाँ पे 38,000 के 100 के ऊपर निकलती है, तो एक बार के लिए आप कॉल बाय करके चलना, फिर आपको 38,300 400 तक मार्केट जाते हुए नजर आएगी। और अगर नीचे गैप डाउन होती है किसी भी कारणवश 37,800 के नीचे जाती है, तो फिर उस केस में 37,500 की तरफ जा सकती है। तो 37,500 के आसपास जो है डाटा को देखते हुए आप एक बार के लिए कॉल ट्राई करना। लेकिन वहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी का दिन है कल, ऐसा नहीं है कि कल आपको दोनों तरफ के यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी नजर आए। वन साइड भी चल सकती है मार्केट, ये ध्यान रखना, वन साइड भी। क्योंकि अगर 37,500 पे कॉल पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा ऐड हो गया 37,600 700 800, और कल प्रॉस का दिन है, अगर उन्होंने यहाँ पे राइटिंग कर दी है ऊपर के लेवल, आप समझोगी 38,500 की कॉल कितने पे राइट की होगी उन्होंने। जब ये 38,500 मार्केट गई थी वहां पे ये राइटिंग हुई होगी, तो वो नहीं चाहेंगे कि यहां से उनको नुकसान हो। अलबत्ता वो क्या करेंगे, वो इन कॉल्स को भी जो है बेचने की कोशिश करेंगे मॉर्निंग में सेशन पे, ताकि उनको यहाँ पे जो है प्रीमियम खाने को मिल सके और पुट में वो मुनाफा कमा सकें। तो 38,37,500 यहाँ पे नजर होगा। अगर यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होना शुरू हो गया, तो आप रिटेलर को समझिए कि रिटेलर कॉल ले रहा है, और उस केस में आपको 37,300 400 के लेवल तक मार्केट आते हुए बैंक निफ्टी नजर आ सकती है। लेकिन अगर पहले 15 मिनट में डिप आ जाए अच्छा खासा, तो डिप आने के बाद आप एक बार के लिए कॉल ट्राई कर सकते हो, मार्केट ऊपर आएगी। कहाँ तक आएगी, 37,800 900 तक। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके फिर आप वेट कर सकते हो। तो और सेकंड हाफ में पोस्ट 230 मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है फिर ऊपर आके अपनी क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी, अगर सब कुछ ठीक रहा था। तो जो रेंज है वो 37,500 से लेकर 38,500 कल के लिए यही रेंज रह सकती है। फिर भी कुछ समझ में आया तो मैं लाइव मार्केट में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मेरे वे दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक ऐसे ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो अपने दोस्तों का भी अकाउंट जो है वो ओपन करवा दीजिएगा। और अगर किसी ने अकाउंट ओपन किया तो एक बार के लिए डिटेल्स में मेरे साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करने चाहता हूँ, इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।